देखिए, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुआ है। इसकी जितनी निंदा की जाए वो कम है। आंदोलन होते हैं लोकतंत्र में, लोगों को, सरकारों को जगाने के लिए, याद दिलाने के लिए, लेकिन गोली मार देना ये तो जघन्य अपराध है। जिस तरीके का वो बयान दिए हैं उन पर 120B का मुकदमा दर्ज होना चाहिए और माना जाना चाहिए कि ये भी षड्यंत्र में शामिल थे गोली चलवाने में। नमस्कार, मैं कृपा शंकर, आप इनसाइडर लाइव देख रहे हैं। आपको बताते चले कि जिस तरीके से कटिहार में लोग प्रदर्शन कर रहे थे बिजली को लेकर, लेकिन किसान लगातार सूखे की चपेट में हैं और लगातार मांग कर रहे हैं सरकार से। वहीं हमारे साथ बात करने के लिए पूर्व कृषि मंत्री सुधाकर सिंह हैं। लगातार आप किसानों की आवाज़ उठाते रहते, लेकिन जो किसान प्रदर्शन कर रहे थे बिजली को लेकर के, उनके ऊपर गोली चला दी जाती, कैसा है? देखिए, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुआ है। इसकी जितनी निंदा की जाए वो कम है। किसानों के सवाल पर मैं लगातार पत्र लिख रहा था, सरकार को सजग कर रहा था कि बिहार में भयानक सूखा है, लोगों को बिजली की उपलब्धता बढ़ाई जाए, नहरों में पानी की सुविधा बढ़ाई जाए, डीजल का अनुदान शुरू किया जाए। लेकिन सरकार की जो प्रतिक्रिया होनी चाहिए उस पर, वो बहुत धीमी प्रतिक्रिया है और किसानों की अपेक्षाओं पर पूरा होने वाली प्रतिक्रिया नहीं था। परिणाम स्वरूप आंदोलन हुए, लेकिन आंदोलन होते हैं लोकतंत्र में, लोगों को, सरकारों को जगाने के लिए, याद दिलाने के लिए, लेकिन गोली मार देना ये तो जघन्य अपराध है, जिसकी जितनी निंदा की जाए कम है। ऐसे दोषी पदाधिकारियों पर, जिन लोगों ने गोली चलाने का और गोली मारने का आरोप है, 302 का मुकदमा दर्ज कर जेल भेज देना चाहिए। एक तरफ किसान अपनी फसल को तैयार करने के, धान की रोपनी का भी समय हो गया, पानी के लिए हाहाकार मचा हुआ, सूखा है, मांग कर रहे हैं। वहीं जिस तरीके से मंत्री है विजेंद्र यादव का बयान कि अगर पत्थर चलाएंगे, लाठी चलाएंगे तो गोली चलेगी ही, इस बयान की जितनी निंदा होगी वो कम होगा। वो पढ़े लिखे इंसान हैं, ये लॉ ग्रेजुएट हैं और कानून पालन की अपेक्षा की जाती है। जिस तरीके का वो बयान दिए हैं उन पर 120B का मुकदमा दर्ज होना चाहिए और माना जाना चाहिए कि ये भी षड्यंत्र में शामिल थे गोली चलवाने में। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। सुप्रीम कोर्ट का साफ आदेश है कि निहत्थे प्रदर्शनकारियों पर अधिकतम बल प्रयोग लाठीचार्ज है। आप लाठीचार्ज छोड़िए, लोगों को गोली मार दिए और उसका आप बचाव कर रहे हैं। आप, इसका मतलब आप लोकतांत्रिक व्यक्ति नहीं हैं, आप तानाशाह व्यक्ति हैं और अपनी विफलता छुपाने के लिए दूसरे लोगों पे दोष मढ़ रहे हैं। इसकी मैं निंदा करता हूँ। कांग्रेस विधायक दल का नेता ने भी कहे हैं कि अगर एक सप्ताह से ये सब चल रहा था तो प्रशासन क्या कर रही थी? हमारे नेता का सही कहना था, एक सप्ताह से नहीं, ये महीनों से था। मैं मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा, मैं मंत्री जी को पत्र लिखा, यहाँ तक कि मैं विधानसभा में कॉल अटेंशन लाया था कि ये कटिहार ही नहीं, पूरे बिहार का मामला है। वहाँ लोगों ने प्रदर्शन किया, बाकी जगह पे लोग अभी प्रदर्शन करने नहीं आए हैं, लेकिन आएंगे। अगर आप इसमें बदलाव नहीं लाइएगा तो निश्चित तौर पर बिहार भर में किसान प्रदर्शन करेंगे। लगातार सूखे की मांग हो रही है, क्या है उसको आप लोग सरकार से अवगत कराएंगे कि सूखा घोषित किया जाए? देखिए, अभी 15 अगस्त तक अवसर है रोपनी करने का, अधिकतम प्रयास होना चाहिए। जब नहीं नियंत्रण में आएगा तो फिर उसके बाद सूखा का विचार कर देना चाहिए। लेकिन सूखा का घोषणा करने से पूर्व आप मदद कर सकते हैं किसानों को, कोई आपको रोका नहीं है। जो मदद होना चाहिए वो नहीं हो रहा, यह भी सही है। महंगी बिजली को लेकर किस तरीके आप, जैसे बार बार जदयू की तरफ से भी कहा जा रहा है, प्रवक्ता कहे कि महंगी बिजली खरीदना पड़ता है। ये भाई, महंगी बिजली सस्ती बिजली कहाँ से बीच में आ गया? अगर ये महंगी बिजली है तो पटना के शहर के लोगों को हम दे रहे हैं कि नहीं खरीद करके? पटना के शहर में बैठे हुए लोगों के लिए महंगी नहीं है और किसान को देने के लिए महंगी है। ये तो दोहरापन है ना, ये चरित्र में दोहरापन है। जब किसान की बारी आ जाएगी तो महंगी हो जाएगी और जब शहर में बिजली देना है तो सस्ती हो जाती है बिजली। ये सब फालतू बात है। इस तरीके से लोग जगह हसाई होता है इसे बयान देने से। तो आपने सुना किस तरीके से पूर्व कृषि मंत्री सुधाकर सिंह ने साफ साफ कह दिया कि जिस तरीके से इस तरीके का जो बयान आ रहा है कहीं ना कहीं गलत है और लगातार जो किसान है अपनी मांग को लेकर के हम भी सवाल उठाते रहते, लेकिन कृषि साफ साफ उन्होंने ऊर्जा मंत्री के बयानों की निंदा किया है। तो ऐसे ही तमाम खबरों को देखने के लिए इनसाइडर लाइव देखते रहें।